नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं। साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। अगर आप भी कोई समस्या से परेशान हैं, तो हमें संपर्क करें या हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख दें। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन बटन दबाना बिल्कुल न भूलिए। साथ में वीडियो अच्छे लगे तो मित्रों शेयर करिए और अपनी कमेंट हमें जरूर भेजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आज का पंचांग, इसके बाद जानेंगे राशिफल और बाद में आपके लिए टिप्स। आज विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, 20/2551। दिनांक की बात करें तो आज 3 जून 2025 मंगलवार का दिन है। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है और दुर्गाष्टमी भी उसे कहा जाएगा। 21:05 तक शाम को रात में, इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग हर्षण है जो सुबह 7:07 तक है। इसके बाद वज्र योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी है जो रात में 12:59 तक है। इसके बाद उत्तरा फाल्गुनी का प्रारंभ होगा। आज का करण विष्टि है 9:13 तक। इसके बाद भव करण होगा। इसके बाद रात्रि में 21:58 के बाद बालव करण का प्रारंभ होगा। आज की राशि सिंह रहेगी। मट अक्षरों पे नामकरण रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं उनका, जो बच्चे जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, जान लेते हैं आज का राशिफल। शुरुआत हम पहले करेंगे मेष राशि से। तो अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आज के समय की बात करें तो मन और वाणी दोनों के रूप से आपको स्वस्थता प्रदान होगी। कामकाज की भी सिद्धि और अच्छाई मिलेगी। नए लोगों की मुलाकातें होगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा। शादी संबंध की बातें होंगी। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ और सुंदर है। आगे जाने का मौका मिलेगा। आज एक निर्धन को धन देकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, जानते हैं हम वृषभ राशि। वृष राशि यानी कि बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए आज नए पराक्रम की शुरुआत हो सकती है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्य में सफलता मिल सकती है। नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कि कहीं छोटी मोटी यात्रा पे भी आपको जाना पड़ सकता है। वाहन वगैरह चलाने में सावधानी रखिए। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पैसों का लेन देन से दूर रहें। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। तो चलो दर्शक मित्रों, अब जानते हैं हम मिथुन राशि का छह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए अगर विचार किया जाए तो स्वास्थ्य के बाद संबंध में थोड़ी सी परेशानी दिखाई देती है। मानसिक चिंता, परेशानी, टेंशन बना हुआ है। बड़े बड़े लोगों के साथ की मुलाकातें और कुछ लोगों के साथ के कामकाज, इनमें आपको दिक्कत आने की संभावना बन रही है। अंधा विश्वास किसी पे मत करना। शेयर बाजार वगैरह में अगर काम करना है तो थोड़ा दूर रहना। लालच बुरी बलाएं होती है, ऐसा मान के ही आपको चलना होगा। संतान प्राप्ति का योग तो बन रहा है। संबंध भाइयों के साथ अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर एक शिव मंदिर में जाकर शक्कर का दान आपको देना होगा। ऐसा करने से दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए, आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। छोटी बड़ी यात्रा पे आप जा सकते हो। नए काम भी आप कर सकते हो। माता पिता का सहकार अच्छा है। एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा की संभावना अच्छी बन रही है।
अगर विदेश की फाइलें लगाई हैं तो पास होंगी। शादी संबंध की भी बातें बनेगी। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज एक निर्धन को धन देकर अपने दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि मट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। खास तौर पर आपके पुराने कामों में विघ्न आते हुए दिखाई देते हैं और जो सरकारी काम कोई बाकी थे उनमें संपन्नता मिलेगी, आपको राहत भी मिलेगी। गलत लोगों से जरा दूर रहने की भी जरूरत है। नौकरी में प्रमोशन मिलना या नई नौकरी मिलना आज उचित दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय के साथ परिवर्तन होने की संभावना भी दिख रही है और आपको परिवर्तित होना चाहिए। व्यापारियों के लिए थोड़ा सा समय क्लिष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन नौकरी वालों के लिए समय अच्छा है। विदेश यात्रा हो सकती है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं तुला राशि। रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। गलत लोगों से जरा सावधान रहने की जरूरत है। किसी की बताई बातों पे मानना जरूरी नहीं है, अपने मन से ही काम करने की आवश्यकता है। आज आपके आसपास के पड़ोसियों के साथ थोड़ा मतभेद भी हो सकता है। कुटुंब और परिवार के संबंध में जो प्रश्न थे वे ठीक रहेंगे और उनका सॉल्यूशन होगा, लेकिन संतान को लेके जो चिंता थी उसमें वृद्धि होने की संभावना है। उपाय के तौर पर आज आप किसी भी विष्णु मंदिर में गुड़ का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। नए अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया है। विदेश यात्रा होने की संभावना है। शादी शुभ की बातें भी बनेगी। उपाय के तौर पर आज आप एक भगवान शिव के मंदिर में घी का दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धनु राशि। भड़ा फदा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह भी हो सकती है, नए काम भी बन सकते हैं। माता पिता के संबंध भी अच्छे रहेंगे। संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया सुंदर है और खास तौर पर विदेश के लिए की गई फाइल क्लियर होने में थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, हल्दी पाउडर का दान विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए जानते हैं मित्रों मकर राशि। खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय अच्छा और सुंदर जरूर है। कामकाज भी अच्छा चल रहा है। यात्रा वगैरह भी आप जा सकते हो, लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो रहा है। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर दिखाई देते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने का उपाय जरूर करिए, अन्यथा नुकसान होगा। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, आपका दिन शुभ रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति तो सुंदर बढ़िया दिखाई दे रही है। गोचर और उनके ग्रहों के हिसाब से आज आपको कुछ नया प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जॉब में आपका प्रमोशन या नौकरी नहीं प्राप्त होने की संभावना बन रही है। अगर आप गवर्नमेंट में काम चाहते हैं और गवर्नमेंट में कोई काम रुका हुआ है तो आज पूरा होने की भी संभावना है। और शादी संबंध की बातें भी आएंगी। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रवास पे भी आप जा सकते हैं,
नए लोगों के मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं कि जिसे गुप्त रखने की आवश्यकता है। यानी कोई बात अपनी गुप्त बातों को किसी के सामने बताने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा नुकसान होगा। विदेश यात्रा आप कर सकते हैं, संतान संबंधी चिंताओं में भी राहत मिलेगी, लेकिन इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बना रहेगा। क्या करना होगा? तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। बहुत बार सवाल आते हैं कि पैसों की दिक्कत रहती है, हमारे पॉकेट में पैसे बचते नहीं है। अगर आप पॉकेट लेके चल रहे हैं और आपके पास पैसे नहीं बच रहे हैं, पैसे तो आए तो सही, अपने 2,000 रुपए 5,000 रुपए अपने पॉकेट में डाल दिया, अपने पर्स में डाला और पर्स के बाद पता लगा कि उस पैसे का व्यय हो गया। तो अगर आपके पास पैसे नहीं रुक रहे हैं तो क्या करना चाहिए? तो आज मैं आपको उसका एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। यद्यपि यह टोटका जैसा उपाय है, लेकिन यह उपाय है, आप याद रखिएगा। करना कुछ नहीं होता, एक लाल कपड़ा लेना है छोटा सा, उस लाल कपड़े में नाग केसर बाजार में मिलेगी, उसको ला के रखना है। उसी पे आपको सिक्के रखने हैं 5, 5 कौड़ी और 5 गोमती चक्र, 5 इलायची और 5 लौंग, इतनी चीजें उसमें रख दे। कभी कभी काले और लाल कलर की वो आती है गुंजा, वो भी आप रख सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सफेद गुंजा भी रखी जाती है। ये इतनी चीजें रख के इसकी पोटली बनानी है, लेकिन इसके लिए आपको नियमित रूप से धूप और दीप जलाकर श्रीम नमः यह मंत्र का जप करना है। श्रीम नमः बीज का मंत्र जप करना है। जब ज्यादा नहीं है, 108 बार यानी एक माला तक आपको जप करना है। फिर उस पोटली को उठा के अपने तिजोरी में रख देना है। इसके बाद सुबह सुबह जब फिर करते हो तो उसको निकाल के फिर से उस पर यह मंत्र जप करना है, फिर उसको धूप लगा के रख दीजिए। बस इतना छोटा सा प्रयोग करते रहिए, फिर देखिए कि आपके पैसों की कैसे होती है बचत। बिल्कुल आपका पैसा बचने लगेगा। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।